नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। बिहार में विधानसभा चुनाव शुरू होने वाले हैं। नवंबर के आखिर तक नई सरकार आ जाएगी, लेकिन इस बार बिहार का मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये बताना इसलिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि बिहार की राजनीति बहुत ही जटिल है। एक तरफ जहां एनडीए है जिसमें लगभग आधा दर्जन पार्टियां हैं, सीटों की मारामारी मची हुई है। वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि महागठबंधन है जिसमें भी आधा दर्जन पार्टियां हैं और यहां पर भी सीटों को लेकर खींचतान मची हुई है। हालांकि अब खबर आ रही है कि कांग्रेस जो पिछली बार 70 सीट पर चुनाव लड़ी थी और सिर्फ 19 सीट जीत पाई थी, इस बार 65-66 सीट पर सेटल होने को तैयार है। तो ये निश्चित रूप से तेजस्वी यादव और आरजेडी के लिए एक राहत भरी खबर है। लेकिन बिहार की जटिल राजनीति को और भी ज़्यादा जटिल बना रहे हैं इस बार प्रशांत किशोर और उनकी पार्टी जन स्वराज। ठीक उसी तरह से जिस तरह से 2020 विधानसभा चुनाव में किया था चिराग पासवान ने और बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा दिया था नीतीश कुमार की पार्टी को, क्योंकि उस वक्त ये अकेले लड़े थे, एनडीए के साथ नहीं थे। और इस बार जन स्वराज किसका वोट काटेगी? एनडीए का वोट काटेगी या महागठबंधन का वोट काटेगी? ये किंग बनेंगे प्रशांत किशोर जी या फिर किंग मेकर बन जाएंगे? जो भी आपकी राय हो कमेंट करके ज़रूर बताएं। बिहार में परंपरागत रूप से देखा गया है कि जब भी तीसरा मोर्चा आता है तो वो हमेशा किसी एक गठबंधन को खास नुकसान पहुंचाता है, दूसरे का फायदा करवा देता है। तो ऐसे में जन स्वराज इस बार क्या भूमिका निभाएगी या ये खुद ही बड़ी पार्टी बनने में सफल होगी, ये आने वाला समय बताएगा। आज हम आपके लिए एक ऐसा सर्वे लेकर आए हैं जो बहुत ही ज़्यादा विश्वसनीय है। SAS ग्रुप का सर्वे है ये, जो कि हैदराबाद के IITians का एक ग्रुप है। सबसे पहले हम आपको इस ग्रुप के बारे में ही बता देना चाहते हैं। आप देखिए, जो 2020 का विधानसभा चुनाव हुआ था, आप देख सकते हैं उसमें SAS ग्रुप जिसके CEO हैं मिस्टर मूर्ति, इन्होंने जो बताया था इनके ग्रुप ने सर्वे में, तो SAS ग्रुप ने कहा था कि एनडीए को 120 से 127 सीट मिलेगी, तो 125 सीट मिली थी, यानी सही था एनडीए पर आकलन। वहीं महागठबंधन को कहा था 108 से 112 सीट मिलेगी, तो 110 सीट मिली थी, इसके लिए भी आकलन सही था। एलजेपी के लिए यानी चिराग पासवान को कहा था 1 सीट मिलेगी, तो 1 ही सीट मिली, इनके लिए भी सही आकलन था। अन्य को कहा था 10 से 11 होगी, जिसमें AIMIM भी शामिल है, तो 9 सीट मिली। यानी 100% एक्यूरेसी के साथ इन्होंने पिछला ओपिनियन पोल या पिछला सर्वे किया था। तो इस बार जो इनका सर्वे है वो भी बहुत ही प्रोफेशनल है। यहाँ पर जाकर जनता से लगभग 1.5 लाख से अधिक लोगों से, 1,80,000 लोगों से क्वेश्चन पूछे गए हैं, सवाल पूछे गए हैं, जिसके आधार पर बताया जाएगा कि इस बार सरकार किसकी बनेगी, किस पार्टी की कितनी सीट आएगी। तो क्या वो सवाल हैं और क्या जवाब दिया है बिहार की जनता ने, आइए देखते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, ओपिनियन ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रेजेंट एनडीए गवर्नमेंट इन, यानी अभी जो एनडीए गवर्नमेंट है बिहार में, इस पर आपका क्या मत है? नीतीश कुमार की सरकार के बारे में आपकी क्या राय है? सबसे पहला सवाल लोगों से ये पूछा गया और इसी तरह से आगे चल के पता लगेगा कि कितनी सीट किस पार्टी की आनी है। तो सबसे ज़्यादा वेरी मच सेटिस्फाइड नीतीश कुमार जी की सरकार से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं 4% लोग। वहीं सेटिस्फाइड यानी संतुष्ट हैं 30% लोग और सेटिस्फाइड पार्शियली यानी आंशिक रूप से संतुष्ट हैं 14% लोग। तो ये हो गए वो लोग जो किसी न किसी तरीके से संतुष्ट हैं। लेकिन डिससेटिस्फाइड यानी कि असंतुष्ट लोग सबसे ज़्यादा हैं 41%, जो कि बड़ी संख्या है। तो निश्चित रूप से असंतुष्ट लोग अधिक हैं। लेकिन जो मामले को जटिल बना रहा है वो है कांट से, यानी 11% लोग ऐसे हैं जो ये नहीं बता सकते हैं कि वो नीतीश कुमार की सरकार से, उसके कामकाज से संतुष्ट हैं या नहीं हैं। ये लोग किसी भी पार्टी के कोर वोटर नहीं हैं, जाहिर सी बात है, और किसी भी तरफ जा सकते हैं। और यही चीज़ है जो मुश्किल बनाती है सर्वे करने वालों के काम को। नहीं तो प्रेडिक्शन करना बहुत आसान होता अगर सब लोग बता देते तो। अगला क्वेश्चन क्या है? परफॉर्मेंस ऑफ द प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार की। अच्छा चलिए सरकार को किनारे रखते हैं, अगर हम बात सिर्फ नीतीश कुमार जी की करें
तो एक मुख्यमंत्री के रूप में उनकी परफॉर्मेंस से, उनके प्रदर्शन से आप किस हद तक संतुष्ट हैं। तो यहाँ पर वेरी गुड परफॉर्मेंस, एक्सीलेंट परफॉर्मेंस कहा है 3% लोगों ने, और अच्छी यानी कि गुड परफॉर्मेंस कितने लोगों ने कहा है, 33% लोगों ने। एवरेज परफॉर्मेंस यानी औसत प्रदर्शन है, ऐसा 6% लोगों का कहना है। लेकिन सबसे ज़्यादा लोग डिससेटिस्फाइड हैं यानी कि असंतुष्ट हैं, 45% लोग। ये बड़ी संख्या है, लेकिन एक बार फिर से 13% लोग ऐसे हैं जो ये नहीं बता सकते कि वो मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार के कामकाज से संतुष्ट हैं या असंतुष्ट हैं। तो ये एक जटिल समस्या है, और आपसे भी अगर कोई सवाल पूछने आएगा, हमसे अगर पूछने आएगा, तो हम तो कांट से ही बताएंगे। आप क्या बताएंगे, अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइए, और इन सवालों के जवाब भी आप दीजिए जो यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। तो अगला देखते हैं, शुड प्रेजेंट एनडीए गवर्नमेंट इन बिहार गेट अनदर चांस। ये मेरा सवाल आपसे भी है कि क्या ये जो वर्तमान सरकार है इसे एक और मौका मिलना चाहिए। अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 40.5% लोगों ने कहा है कि हाँ, एक और चांस इस सरकार को मिल जाना चाहिए। वहीं नो नॉट पॉसिबल यानी कि अब और संभव नहीं है, और चांस नहीं मिलना चाहिए, ऐसा 43.5% लोगों का कहना है, जो कि सहमत लोगों से अधिक है, यानी अधिक लोग चाहते हैं कि सरकार ना बने। लेकिन फिर कांट से वाले 16% हैं, यानी 16% लोग ऐसे हैं जो ये नहीं बता सकते कि इस सरकार को फिर से मौका मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। अब ये जिधर चले जाएंगे, जिस मात्रा में चले जाएंगे, उससे भी बड़ा असर पड़ने वाला है। आगे देख सकते हैं, अगला है, whom do you prefer as the next चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, यानी बिहार के अगले मुख्यमंत्री के रूप में आप किसे देखना चाहते हैं। और यहाँ पर कई चौंकाने वाले परिणाम सामने आए हैं। आप भी कमेंट करके ज़रूर बताइए कि बिहार के अगले मुख्यमंत्री के रूप में आप किसे देखना चाहते हैं। तो देखिए, तेजस्वी यादव को सबसे ज़्यादा 32% लोग बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। लगातार तेजस्वी यादव पहले नंबर पर लगभग सभी ओपिनियन पोल में चल रहे हैं, मुख्यमंत्री के रूप में पहली पसंद। उसके बाद नाम आता है नीतीश कुमार का, जिन्हें 26% लोग बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, पसंद करते हैं। चिराग पासवान को 9% लोग बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, और आश्चर्यजनक रूप से चिराग पासवान को पीछे छोड़ दिया है प्रशांत किशोर ने, जन स्वराज पार्टी के। इन्हें 16% लोग मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, जो कि एक हैरान कर देने वाली बात है, क्योंकि सिर्फ 2-3 साल पुरानी ही पार्टी है इनकी। वहीं भारतीय जनता पार्टी को यहाँ बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि उसके जो सबसे बड़े नेता आप कह सकते हैं बिहार में, सम्राट चौधरी जी हैं, जिन्हें सिर्फ 4.5% लोग मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। यानी भाजपा भले ही एड़ी चोटी का जोर लगा देती है बिहार में अपनी सरकार यानी अपना मुख्यमंत्री बनाने के लिए, लेकिन आज भी भाजपा में कोई ऐसा नेता मौजूद नहीं है जिसके चेहरे पर बिहार में चुनाव लड़ा जा सके। तो ये भाजपा के लिए एक बड़ा ड्रॉबैक है। वहीं 12.5% लोगों का कहना है कि वो ये बता ही नहीं सकते हैं कि वो मुख्यमंत्री के रूप में किसे देखना चाहते हैं। तो आपकी जो भी राय हो, अगर आप बता सकते हो तो नाम बताइए कि किसे देखना चाहते हैं, और अगर नहीं बता सकते हैं तो बताइए कि भाई हम नहीं बता सकते कि हम मुख्यमंत्री के रूप में किसे देखना चाहते हैं। तो यहाँ पर ये हमने आपको पहले ही बता दिया था, पिछला सर्वे किस तरीके से SAS ग्रुप का सही था, बिल्कुल एग्जैक्ट एक्यूरेट था। और SAS ग्रुप हैदराबाद के IITians का ग्रुप है, और इनका काम इस क्षेत्र में काफ़ी अच्छा रहा है। अब हम बात करेंगे वोटिंग परसेंटेज की बिहार में। तो आप देख सकते हैं कि NDA को 37.5% वोट मिलेगा SAS ग्रुप के सर्वे के अनुसार। वहीं इंडिया गठबंधन को 38.75% वोट मिलेगा, जन स्वराज पार्टी को 14.5% वोट मिलेगा। तो जहां एक तरफ इंडिया गठबंधन NDA को लगभग 2% वोटों से पीछे छोड़ रहा है, तो ये एक बड़ा अंतर है। और जन स्वराज पार्टी 14.5% वोट हासिल कर जा रही है, जो कि बहुत बड़ी बात है। इनका पहला विधानसभा चुनाव है इस स्तर पर, लेकिन मुझे थोड़ा ये अतिरंजित लग रहा है। लेकिन फिर भी जैसा पिछला प्रदर्शन है
उसके आधार पर इस ग्रुप को मतलब हम हल्के में नहीं ले सकते हैं। तो आपकी क्या राय है, क्या जन स्वराज पार्टी इतना वोट पाएगी 14.5%, और क्या इंडिया गठबंधन 2% वोट आगे जा रहा है एनडीए से? आपकी जो भी राय हो कमेंट करके बताइए। एआईएमआईएम को कहा है कि 1.35% वोट पाएगा, मेरी राय है इससे थोड़ा और ज़्यादा पाएगा, और अन्य को कहा जा रहा है कि 7.9% वोट यहाँ पर मिलेगा। अब हम देखते हैं कि बिहार जो है वो अलग अलग रीजन में, अलग अलग क्षेत्रों में बटा है, हर प्रदेश की तरह, बाकी प्रदेशों की तरह भी। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि सबसे पहले सीमांचल की बात करेंगे तो यहाँ 24 विधानसभा सीट है। इन 24 विधानसभा सीटों में एनडीए को 8 से 9 सीट मिलेगी इस सर्वे के अनुसार। महागठबंधन को 12 से 13 सीट मिलेगी, यानी महागठबंधन आगे निकल रहा है यहाँ पर एनडीए से, भाजपा के गठबंधन से 12 से 13 सीट हासिल कर रहा है। जन स्वराज पार्टी को आश्चर्यजनक रूप से सीमांचल में 3 से 4 सीट मिल रही है, जो कि अधिक है अन्य से। 2 से 3 सीट अन्य को मिल रही है, जिसमें एआईएमआईएम भी शामिल है। ये चीज़ काफ़ी हैरान करने वाली है। तो इसके बारे में आपकी जो भी राय हो बताएं। अंगिका प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ पर 27 विधानसभा सीट है, और यहाँ पर 12 से 13 सीट एनडीए को मिल रही है, और 10 से 11 सीट यहाँ पर मिल रही है महागठबंधन को। यानी पिछला जो एनडीए पिछड़ा हुआ था, यहाँ पर वो वापसी कर रहा है, और इंडिया गठबंधन को अंगिका प्रदेश में पीछे कर दिया है। 4 से 5 सीट यहाँ भी जन स्वराज को मिल रही है, 1 से 2 सीट अन्य के खाते में जा रही है। इसी तरह मिथिलांचल की अगर बात करें, 50 सीट है यहाँ पर विधानसभा की, 24 से 25 सीट मिल रही है एनडीए को, 25 से 26 सीट मिल रही है महागठबंधन को, और 0 से 1 सीट मिल रही है यहाँ पर जन स्वराज पार्टी को। यानी जन स्वराज पार्टी यहाँ पर कमज़ोर है, 1 से 2 सीट यहाँ पर मिल रही है अन्य को। इसके बाद बात करें उत्तरी बिहार की, जहाँ पर 72 सीट है, तो आपने देखा कि मिथिलांचल में बराबरी का कांटा है, महागठबंधन और एनडीए के बीच में बराबरी की लड़ाई है। लेकिन नॉर्थ बिहार की जो 72 सीटें हैं, इस पे स्पष्ट रूप से आगे जा रहा है एनडीए, जिसे 39 से 40 सीट मिल रही है उत्तरी बिहार में, 29 से 31 सीट महागठबंधन को मिल रही है, यानी यहाँ पर कमज़ोर पड़ रहा है महागठबंधन। 3 से 4 सीट जन स्वराज पार्टी को मिल रही है, 1 से 2 सीट अन्य के खाते में जा रही है, जिसमें एआईएमआईएम भी है। इसके बाद आता है मगध और भोजपुर का क्षेत्र, जहाँ पर 70 विधानसभा सीट है, और इन 70 सीटों में इस बार वापसी की है महागठबंधन ने। एनडीए को सिर्फ 25 से 27 सीट मिल रही है, जबकि महागठबंधन को 39 से 40 सीट मिल रही है। तो ये बहुत अच्छा कमबैक किया है महागठबंधन ने। 4 से 5 सीट जन स्वराज पार्टी को मिल रही है, 1 से 2 सीट अन्य के खाते में जा रही है। तो इस तरीके से अगर सभी बिहार की पूरी 243 सीटों को देखें तो 14 अगस्त 2025 तक की जनता की जो राय है, उसके अनुसार 108 से 114 सीट एनडीए के खाते में जा रही है, जो कि बहुमत से कम है। 122 सीट चाहिए बहुमत के लिए, तो 108 से 114 सीट जा रही है एनडीए के खाते में। महागठबंधन के खाते में 115 से 121 सीट जा रही है, यानी कि बहुमत से सिर्फ 1 सीट कम होंगे अगर 121 सीट पर पहुंच जाते हैं। तो ऐसे में किसी अन्य पार्टी का समर्थन लेना पड़ सकता है, लेकिन इतने करीब पहुंचेंगे तो सरकार बन जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। जन स्वराज पार्टी को 14 से 19 सीट मिल रही है इस सर्वे के अनुसार। क्या वाकई में जन स्वराज 14 से 19 सीट जीतने जा रहा है? आपकी जो भी राय हो, क्योंकि हमें ये थोड़ा सा हैरान कर रही है ये बात। एआईएमआईएम को 4 से 6 सीट मिलने जा रही है इस सर्वे के अनुसार। पिछली बार भी एआईएमआईएम ने 5 सीट जीती थी बिहार में, लेकिन बाद में उसके 4 विधायक चले गए आरजेडी के साथ, पार्टी छोड़कर, पार्टी को तोड़कर निकल गए। अब खाली एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष ही बचे हैं जो कि विधायक हैं वहाँ पर, और अन्य को 2 से 5 सीट मिल रही है। तो ऐसे में आप निश्चित रूप से देख सकते हैं तस्वीर काफ़ी साफ है, और स्पष्ट रूप से लग रहा है कि महागठबंधन इस बार बिहार में सरकार बनाने जा रहा है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि उसे किसी की मदद लेनी पड़े। किसकी मदद लेंगे? एआईएमआईएम की, निर्दलीय जो 2 से 5 विधायक हैं, या फिर जन स्वराज पार्टी की? आपकी जो भी राय हो कमेंट करके बताएं कि बिहार के मुख्यमंत्री इस बार कौन बनेगा। नीतीश कुमार बने रहेंगे, या फिर तेजस्वी यादव के हाथ इस बार बाजी लगेगी, या फिर जन स्वराज पार्टी भी कुछ कर सकती है?
और चिराग पासवान भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं? अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।